दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। तो आइए बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां घेमऊ जिला पंचायत प्रत्याशी प्रभाकर अवस्थी व समर्थकों ने रखी अपनी बात। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। गंभीरता से लेते हुए पिछले 2-3 महीनों से इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी थी और आप देख रहे हैं कि इसी के तहत हम सभी जिला पंचायतों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं और जिला पंचायत में हमारे अधिकृत प्रत्याशी लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के 75 स्थानों में भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस बार उसके चेयरमैन बनेंगे। इसी के तहत आज घेमऊ जिला पंचायत क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी जो प्रभाकर अवस्थी जी हैं, जिनकी घोषणा कल प्रदेश नेतृत्व के द्वारा की गई है, उनके चुनाव कार्यालय का यहाँ पर विधिवत उद्घाटन हुआ है पूजन के उपरांत। और इसी तरह सभी क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रमुख और उसके ऊपर के हमारे मंडल के पदाधिकारी और प्रत्येक जिला पंचायत वार्ड में हमने एक संयोजक की संरचना की है। जब हम यहाँ घेमऊ क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय छत्रपाल सिंह जी उसके घेमऊ क्षेत्र के संयोजक हैं। इसी तरह की रचना हमने सभी क्षेत्रों में की है और भरोसा है पार्टी को कि इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम जिला पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव में अपना प्रस्तुत करेंगे। और यह भी मानना है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी पूर्व की यह तैयारी है। और इस चुनाव में जिस तरह से सभी क्षेत्रों से खबर आ रही है, समाचार आ रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी बड़ी संख्या में विजयी हो रहे हैं, तो यह सेमीफाइनल मानकर चलें विधानसभा का। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। जैसा कि आपने लोकसभा के चुनाव में देखा कि 14 में हम विजयी हुए और उसके बाद 17 में जब विधानसभा का चुनाव आया तब हम विजयी हुए। 2019 में लोकसभा का चुनाव आया, हम विजयी हुए। और यह 2021 में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है इसमें भी हम विजयी होंगे और आने वाले विधानसभा में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को विश्वास है। और इसी विश्वास से लवरेज हमारा कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहा है और उसका परिणाम आपके सामने 2 मई को देखने को पूरे प्रदेश का आएगा। प्रभाकर जी, आप जिला पंचायत क्षेत्र घेमऊ से प्रत्याशी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं तो घेमऊ क्षेत्र के लिए क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी लगभग 12 वर्षों की मेहनत और तपस्या को समझा और मुझे अपना आशीर्वाद स्वरूप टिकट देकर मुझे मैदान में उतारा है। मैं निश्चित ही रूप से अपने घेमऊ जिला पंचायत क्षेत्र में लगभग 12 वर्षों से कार्य कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। घेमऊ जिला पंचायत क्षेत्र की जनता जितनी अच्छी है, मुझे उतनी जनता कहीं की अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम ये कार्यक्रम टिकट मेरी सभी को मालूम है, कल शाम को 6 बजे लगभग फाइनल हुई और ये कार्यालय का उद्घाटन का जो मैंने आदेश मुझे ऊपर से मिला उसकी मैंने तैयारी रात्रि की 10 बजे चालू करी और सभी हमारे युवा साथी घेमऊ जिला पंचायत क्षेत्र के सभी लोग हमारे सुबह 8 बजे से ही कार्यालय में आ गए और उनका ये उत्साह, उनका ये प्रेम, उनका ये स्नेह हम सदैव अपने दिल में रखते हैं और उनको अपने दिल में स्थान देते हैं जो लोग हमारे इस चुनाव में लगे हैं और जो हमारे क्षेत्र के हैं। मैं रात्रि के 12 बजे भी उनके लिए सुख दुख में हमेशा खड़ा रहने का उनसे वादा करता हूं और अपने क्षेत्र में मैंने काफ़ी समय से विकास कार्य करा रहा हूं। वह विकास कार्य चाहे
लोकसभा के स्तर का हो, चाहे सांसद जी के स्तर का हो, चाहे विधायक जी के स्तर का हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष जी के स्तर का हो, चाहे सदस्य के स्तर का हो, मैंने छोटी से छोटी समस्याओं को सुलझाने का काम किया है और आगे भी ये काम करते रहेंगे। और मुझे ये कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है मेरे क्षेत्र की जनता से कि मैं क्या विकास करूंगा, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कि मैंने अभी तक अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है और उनको जो उम्मीदें हमसे हैं मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। यही मेरा कहना है। यही और अपने घिमो जिला पंचायत क्षेत्र की समस्त जनता के चरणों में नमन करता हूं और उनसे ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशीर्वाद से, जिस स्नेह से, जिस प्यार से उन्होंने मुझको इस चुनाव में आगे बढ़ने का मौका दिया है, मैं उनका ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। इसी के बाद ये बात स्पष्ट है कि आपका काफ़ी समय से यहाँ के क्षेत्र के जनता से जुड़ाव रहा है जी। जनता का आपसे रहा है, आपका उनसे रहा है। तो क्या ये पूछा जा सकता है, उचित ही है पूछना, कि आपको क्षेत्र में इस घिमो जिला पंचायत क्षेत्र में विशेषकर क्या समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं जिनके लिए आप संघर्ष करेंगे और लोगों को राहत दिलाएंगे? घिमो जिला पंचायत में मैं पिछली बार भी 2015 में चुनाव लड़ा था, तब मैंने एक सूची बनाई थी कि जिन गांवों में बहुत समस्याएं थीं, काफ़ी पिछड़े ऐसे गांव थे जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं था और पुरानी सरकारों के ढुलमुल रवैये की वजह से नहीं था। गांवों का नाम संतृप्त लिस्ट में था, कागज़ों में उनके गांवों में विकास कार्य थे और वहाँ बिजली जल रही थी, लेकिन मौके पर वहाँ न बिजली थी न बिजली के खंभे थे। तो मैंने अपने सांसद जी से कह करके, विधायक जी से कह करके, दौड़ भाग करके मैंने कम से कम 5 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कराया है। 1-2 गांव के कुछ मजरे जो छोटे हैं, जो 4-5-6 घर ही हैं जिनमें, उनमें भी विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। उन सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता है, मैं उनमें विद्युतीकरण का कार्य कराऊंगा। और 2-3-4 सड़कें ऐसी हैं जो 2.5 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की हैं, जो कि प्रधान जी के स्तर से नहीं हो सकी, अभी तक हमारे प्रयास से नहीं बन सकी। वो मेरी लिस्ट में है। चुनाव जीतने के बाद मैं सर्वप्रथम उन सड़कों का निर्माण कराने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, जिससे लोगों को 7 से 8 किलोमीटर का जो चक्कर लगाना पड़ता है वो नहीं लगाना पड़ेगा। और 1-2 गांवों में पानी की समस्या है, वहाँ पानी बहुत दूषित है। आज तक के किसी भी भारतीय जनता पार्टी से पूर्व की सरकारों ने कभी उन गांवों का ध्यान नहीं दिया। पिछली सरकार में 1-2-3-4 हैंडपाइप लगवाए गए ऐसे गांव में, वहाँ हैंडपाइप से जो पानी निकलता था वो बहुत दूषित था। सरकार ने बहुत प्रयास किया, 2-4-5 जगह रिपोर्ट कराए गए, कुछ जगहों पर पानी ठीक आया है, लेकिन सरकार की तरफ से मैंने भी पत्राचार किया है सरकार को। उन गांवों में पानी की टंकी बनाए जाने का प्रस्ताव जा चुका है। ऐसे गांवों में जहां पानी की सुविधा नहीं है वहां पानी की व्यवस्था कराना मेरा सबसे पहला प्रथम उद्देश्य है। और जीतने के बाद मैंने जो क्षेत्र में वादे किए हैं उन वादों को जरूर से जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि उनका विश्वास हम पर है, हम वो विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। अंत में मुख्य तौर पर आप क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से बस यही कहना चाहते हैं कि जो अभी तक जो उनका प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उस आशीर्वाद और उस प्यार और स्नेह को कभी विश्वासघात के रूप में नहीं पनपने दिया जाएगा। हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति का, हर एक छोटे से छोटे गांव का, हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का जो भी मेरे लिए जिसने किया है, थोड़ा बहुत भी जिसने किया है, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जो मेरे स्तर से मैं करूंगा और जो मेरे स्तर का नहीं है मैं उसका कार्य कराने का पूरा प्रयास करूंगा। अपने बड़े राजनेताओं से कहूँगा, माननीय प्रभारी जी से कहूँगा, जिलाध्यक्ष जी से कहूँगा, जिस स्तर का भी काम होगा मुझे उसकी समस्या का समाधान करना है, चाहे वो मेरे स्तर का हो, चाहे सांसद और विधायक के स्तर का हो। मुझे उन्होंने प्रति चुना है तो मैं उनका हर जगह का प्रतिनिधि बनकर उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा।